माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ एक रिजल्ट हैं, बेसिक रिजल्ट्स जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखे हैं। नंबर 1, शो दैट ए नॉन जीरो commutative ring or with unity is a field if and only if it has no non-trivial ideals। ये हमारी कंडीशन है। देखिए प्रूफ, आर क्या है यहाँ पर, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हमें प्रूव करना है फील्ड, बात है ना, फील्ड प्रूव करनी है। इफ एंड ओनली इट हैज नो नॉन ट्रिवियल आइडिया। फील्ड प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना होता है, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स प्रूव करना होता है। वी हैव टू शो दैट आर इज फील्ड इसका मतलब मीन्स एवरी non-zero element have inverse। अल्फा एक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग ले लेते हैं। तो यहां पर हमने आइडिया लिया आई विच इज जनरेटेड विच इज अल्फा या आर अल्फा, सेम थिंग, क्योंकि आर इज कम्यूटेटिव एंड इट इज द आइडियल जनरेटेड बाय अल्फा। इट इज गिवन दैट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 implies this ideal is a non-zero ideal। Now using this condition, it has no non-trivial ideal. It means this ideal is nothing other than R। This implies आपको जो रिंग दे रखा था वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दे रखा था। इसका वन जो है वो रिंग के पास होता है तो वो आई के पास भी हो जाएगा, यानी कि अल्फा आर भी हो जाएगा। अल्फा आर के पास भी आई आएगा। There exists beta belongs to R such that 1 is equal to alpha beta। commutative property से बीटा अल्फा भी लिख सकते हैं। Hence बीटा is inverse of alpha। करेक्ट। इस प्रकार आपने ये प्रूव कर दिया कि R फील्ड है। नाउ इट कन्वर्ट R is a field we have to show that R has no non-trivial ideal। R के पास कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल नहीं होगा। It means if I is ideal of R, या तो I 0 के इक्वल होगा या I R के इक्वल होगा, यानी कि ये हमें प्रूव करना है।
लेट करते हैं आई एक नॉन जीरो आइडियल है, तो हमारा टारगेट हुआ इसको किसके इक्वल प्रूव करना, आर के इक्वल प्रूव करना। यदि एक नॉन जीरो आइडियल है तो अल्फा आई में बिलोंग करेगा सच दैट अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अल्फा रिंग का एक आर का एक आर को फील्ड बना दिए, आर का एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा और आर के हर नॉन जीरो एलिमेंट का यहां पर निकलता है इनवर्स, क्योंकि आर को अपने फील्ड का है। तो देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट अल्फा बीटा अल्फा इज इक्वल टू 1, देन हुआ क्या, अल्फा तो आई से था, बीटा आर से था और आपके पास अल्फा बीटा 1 आ गया। अब यदि मैं इसके ऊपर आइडियल प्रॉपर्टी के बारे में सोचूं तो अल्फा एंड बीटा की प्रोडक्ट आई में आएगी, क्योंकि आई इज आइडियल। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 किसके पास हो गया, आई के पास हो गया, और 1 आइडियल आई के पास होने का मतलब आई इक्वल टू आर। तो हमारा प्रूव हो गया कि इट हैज नो नॉन ट्रिवियल आइडियल। अब नाउ we prove the set of 4 results. First, R is a CRU commutative ring with unity. सबसे पहला प्रूव करेंगे I is maximal if and only if R by I is a field. सॉल्यूशन R बाई आई ऐसा सेट होता है। रिंग थ्योरी में हमने पढ़ा है यदि R कम्यूटेटिव रिंग है, R रिंग है तो R बाई आई भी रिंग होगा। ये कम्यूटेटिव रिंग है तो ये कम्यूटेटिव रिंग होगा। कैसे, वो भी देख लीजिए। इसके 2 एलिमेंट लें, इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए है, क्योंकि आर को हम कम्यूटेटिव ले रहे हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस आई बी प्लस आई क्या लिखा जाएगा आपका, क्वेश्चन के रूल के हिसाब से ये लिखा जाएगा दैट इज, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए है। तो इस प्रकार ये होगा कम्यूटेटिव रिंग। थर्ड थिंग विद यूनिटी, यदि ये आर इज रिंग विद यूनिटी है तो आर प्लस आई भी रिंग विद यूनिटी होगा। कैसे, आर इज रिंग विद यूनिटी तो ये प्रॉपर्टी हो गई। तो 1 प्लस आई ए प्लस आई क्या बनेगा जी, यहाँ ए प्लस आई बन गया और ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगी यूनिटी ऑफ आर बाई आई। अब आपको इसे फील्ड प्रूव करना है तो आपको केवल ये प्रूव करना है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है आई इज मैक्सिमल ideal of R, we have to show that R by I is a field. उसे हमें फील्ड प्रूव करना है। तो A प्लस आई एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया R बाई आई का, नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू आई। इसका मतलब A डजंट बिलोंग्स टू आई। एंड यहां से देखें तो A रिंग का एलिमेंट है परंतु I का एलिमेंट नहीं है। एक आइडियल बना लेते हैं हम ए आर ए जो जनरेटेड बाई ए होगा। दिस इज ए आइडियल, इज एन ideal of R. I is an also ideal of R.
ये दोनों आइडियल हैं। दोनों आइडियल हैं तो क्या होगा, सम ऑफ टू आइडियल इज ए आइडियल। ये भी आइडियल ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, ए इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू 1, यानी कि आई से तो एलिमेंट लिया 0, ए आर से ए इंटू 1, तो ये एलिमेंट किसका बनेगा, आई प्लस ए आर का बनेगा। बट आपने पहले कह रखा है कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब आई से बड़ा ये हो जाएगा, स्ट्रिक्टली बड़ा, और ये सबसेट किसका होगा, आर का। अब आपने एक प्रॉपर्टी दी है यहाँ पर कि आई इज ए मैक्सिमल आइडियल, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। ये इसके इक्वल होगा, इसका मतलब यदि 1 मैं आर से लेता हूं तो 1 बिलोंग्स टू आई प्लस ए आर होगा। तो 1 इज इक्वल टू, हम क्या कहते हैं, यहां से एस आई, यहां से ए और यहां से आर। वेयर एस आई से आए और आर आर से आए, सम आई प्लस 1 क्या बनेगा, आई प्लस एस प्लस ए आर। ये एलिमेंट तो आई से आया है, इसलिए आई प्लस ए आर लिखा जाएगा। इट कैन बी रिटन एज आई प्लस ए आई प्लस आर। तो इसका मतलब इसकी गुणा इसके साथ करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ गया। तो इट मीन्स आई प्लस ए हैज इनवर्स आई प्लस आर। So we have show that R by I is a field। ये हमने फील्ड प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स, लेट R by I is a field, और हमें I को मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना है। Let I dash be any ideal of R such that I subset of I dash is subset of R। मैक्सिमल आइडियल प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा ये I dash या तो I के इक्वल है या R के इक्वल है। हम कहते हैं there exists S belongs to I dash such that S is not belongs to I। यानी कि हमने ऐसा केस ले लिया कि I dash I के इक्वल नहीं है, I dash is greater than I। ओके, S प्लस I, S I में नहीं है तो S प्लस I के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R बाई I बन गया। सो S प्लस I इज ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ S प्लस I। जैसा कि हमने कहा है कि ये एक फील्ड है, ये इसका एक एलिमेंट होगा, और ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका क्या निकलेगा, इनवर्स। तो हमने कह दिया कि इसका इनवर्स निकला T प्लस I। तो इन दोनों की प्रोडक्ट यूनिटी होनी चाहिए। ST प्लस I इज इक्वल टू 1 प्लस I, ST माइनस 1 बिलोंग्स टू I। ST माइनस 1 को आपने रख दिया S डैश, वेयर S डैश कहाँ से बिलोंग करेगा, I से। 1 इज इक्वल टू ST माइनस S डैश, ये I डैश से आया है। I डैश एक आइडियल है तो पूरा एलिमेंट I डैश से हो जाएगा। ये I से आया है, I वाले एलिमेंट I डैश में भी होते हैं, इस प्रकार टोटल मिला के ये एलिमेंट I डैश में होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि 1 कहाँ हो गया, 1 हो गया जी I डैश में। 1 I डैश में होने का मतलब, यूनिटी I डैश में होने का मतलब I डैश इज इक्वल टू रिंग। तो यही आपको प्रूव करना था। ये तो ए पार्ट था।
B. I is a prime ideal if and only if R by I is an इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन होगी। I प्राइम आइडियल है, I प्लस A एंड I प्लस B को हमने I के इक्वल ले लिया। ये प्रोडक्ट क्या बनेगी? एक्चुअली हम अब इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि R यदि रिंग है तो R बाई आई भी रिंग होगा, R यदि कम्यूटेटिव रिंग है तो ये भी कम्यूटेटिव रिंग होगा, यूनिटी है तो यूनिटी होगा। अब केवल इसको विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना है। उसके लिए हमने इसके दो एलिमेंट लिए जिसकी गुणा को जीरो रखा है, जीरो ऑफ R बाई आई। हम प्रूव करेंगे या तो I बाई आई ए जीरो होगा या I बाई जीरो बी जीरो होगा। ये प्रोडक्ट ले लिए, इसका मतलब ए बी जो है वो I में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे प्राइम आइडियल की प्रॉपर्टी लगा देते, इट मीन्स आइदर A belongs to I और B belongs to I। If A belongs to I तो I plus A I हो जाएगा, और यदि B belongs to I होगा तो I plus B I हो जाएगा। इट मीन्स वही बात होगी ना, या तो ये जीरो है या ये जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी है। विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी है तो R बाई आई क्या होगा जी? इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमने इसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स, R बाई आई को आपने इंटीग्रल डोमेन मान लिया। आपने प्रूव करना है कि I इज ए प्राइम आइडियल, ए बी बिलोंग्स टू I, ए बी बिलोंग्स टू I। क्योंकि प्राइम आइडियल के लिए आपको यहां से प्रूव करना है इधर A बिलोंग्स टू I और B बिलोंग्स टू I। I प्लस ए बी आई के इक्वल होगा। दो टुकड़े पड़ गए ये। अब इंटीग्रल डोमेन क्या कहती है? या तो ये I होगा या ये I। तो इसका मतलब A बिलोंग्स टू I और B बिलोंग्स टू I, और यहां से प्रूव हो गया कि क्या है ये? प्राइम आइडियल। सी पार्ट देखिए, लेट A एंड B बी आइडियल सो फॉर इफ B इज ए प्राइम आइडियल containing AB, then या तो A B का सबसेट होगा या B P का सबसेट। देखिए, इफ AB इज सबसेट ऑफ P, और लेट हम साथ में कर लेते हैं कि A इज नॉट सबसेट ऑफ P, तो हमें प्रूव करना है कि B इज सबसेट ऑफ P होगा। पहले इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू A जो कि P में नहीं है, बट AB, A तो A में है तो इसलिए A B में होगा, और ऑल B बिलोंग्स टू B, और AB इज सबसेट ऑफ P। इसका मतलब AB P में होगा। P इज ए क्या है बेटा? P हमारे पास प्राइम आइडियल है। इसका मतलब आइदर A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P। बट आपको दे रखा है कि A तो P में बिलोंग नहीं करता, दिस इंप्लाइज B बिलोंग्स टू P। B पहले B का एलिमेंट था, अब P में बिलोंग कर गया, तो B इज सबसेट ऑफ P। डी प्रॉपर्टी क्या है? डी प्रॉपर्टी वो देखिए, इफ P इज ए
prime ideal containing the product A1 A2 AR of R ideal of R, तब हमें शो करना है कि AI is subset of P for some I. We will prove the result by इंडक्शन ऑन R। यदि R की वैल्यू 1 है तो A1P का सबसेट होगा, रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, सपोज R इज ग्रेटर देन 1, तो A1 A2 AR -1 और AR इज सबसेट ऑफ P। पिछले पार्ट से कह सकते हैं या तो ये P में होगा या ये P में होगा, या ये P में। ठीक है, ओके बेटा। बस इंडक्शन हाइपोथेसिस से क्या आता है, ये P में है, इसका मतलब AI P में होगा फॉर सम I equal to 1 to R -1 or AR belongs to P. It means AI belongs to P for some I 1 to R. This proves the result. वास्तविकता में ये है, इस थ्योरम्स को पढ़ रहे हैं, ये थ्योरम्स, इनका टारगेट क्या है, नेक्स्ट क्लास में इस टारगेट के बारे में डिस्कस किया जाए।